हेलो नमस्कार, मैं दीपक प्रसाद आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के पाठ दो चरों का रैखिक समीकरण के एक प्रश्न लेकर आया हूं, जिसे हम आज आलेख विधि द्वारा हल करेंगे, यानी ग्राफ मेथड द्वारा इसको हल करेंगे। तो यहाँ पास दो समीकरण दिए हुए हैं, 4x ऋण 5y बराबर 20 और दूसरा समीकरण 3x ऋण 5y बराबर 15 ये दिया हुआ है। इसको हम लोग को हल करना है ग्राफ विधि द्वारा। और यहाँ पास एक चीज़ और, ये जो प्रश्न है ये 2018 के सेट ABC में आया है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा हर साल पूछे जाते हैं ग्राफ विधि द्वारा। तो आज इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हल दिया है। यहाँ पास हम पहला समीकरण पहले लिखेंगे। दिया है दिया है 4x ऋण 5y बराबर 20 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है समीकरण नंबर 1 और दूसरा समीकरण है 3x धन 5y बराबर 15। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ पास आगे देखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से तो हमको यहाँ समीकरण 1 से यदि हम 5y को यदि दूसरे तरफ पक्षांतर कर लेते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा 4x ऋण 20 बराबर 5y ये मिल जाएगा, यानी कि y बराबर 4x ऋण 20y बटा 5 ये हम लोग को मिल जाएगा। अब इसमें x के मान रखते जाऊंगा और y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पास यदि x बराबर 0 हो, यदि x बराबर 0 हो तब y बराबर, तो यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर हो जाएगा 4 गुणे 0 ऋण 20 बटे 5। इसका मतलब हो जाएगा y बराबर 0 ऋण 20 बटा 5, यानी ऋण 20 बटा 5, 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी y बराबर मिल गया हम लोग को ऋण 4 के बराबर मिल गया। y बराबर ऋण 4 मिल गया। अब यहाँ पास यदि x बराबर हम 5 रखते हैं तब y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 5 चौके 20 और यहाँ पास मिल जाएगा हम लोग को 0 मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं यदि x बराबर 5 तब y बराबर 4 गुणे 5 ऋण 20 बटे 5, यानी y बराबर 20 ऋण 20 बटा 5 ये हो गया। यहाँ पास x और y का ऐसा मान रखिएगा ताकि आपको ज़्यादा दशमलव वगैरह में मान ना आए। दशमलव में मान आएगा तो फिर ग्राफ में बनाते समय दिक्कत होगा, इसलिए दशमलव में मान ना आए ये विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। यानी y बराबर यहाँ पास मिल गया हम लोग को 0। इस प्रकार से हम लोग को x के 2 मान मिले, y के 2 मान मिले। हम लोग को एक लाइन को खींचने के लिए, ग्राफ में बनाने के लिए कम से कम x के 2 मान और y के 2 मान ज़रूरत पड़ेगा। तो x का 2 मान और y का 2 मान हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x का मिल गया है 2 मान और y का भी मिल गया है हमारा 2 मान। तो इसको मैं एक सारणी बनाकर लिख लेता हूँ, यानी कि
हाँ ये बन गया x बराबर, यदि x बराबर 0 है तब y बराबर हम लोग को कितना मिल गया है, ऋण 4 के बराबर मिला है। यदि x बराबर 5 है तब y बराबर हम लोग को कितना मिला है, तो y बराबर मिल गया है 0 के बराबर। ये हम लोग को पहला समीकरण से एक सारणी मिल गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण से भी एक सारणी लेंगे। तो यहाँ पास हमारा दूसरा समीकरण क्या है उसको लिख लेते हैं। चलिए, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से यहाँ पर देखिए 2 समीकरण में है 3x धन 5y बराबर 15, तो 5y बराबर हो जाएगा 15 ऋण 3x, यानी दूसरा समीकरण से 5y बराबर 15 ऋण 3x, यानी कि y बराबर 15 ऋण y बराबर 15 ऋण 3x, और 5 को पक्षांतर कर देंगे तो ये बटे में चला जाएगा। अब यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं, तो एक मान हम x का 0 रखेंगे तो मिल जाएगा, y का मान आसानी से मिल जाएगा। और दूसरा मान यदि हम x का 5 रखते हैं तो 5 15 और 15 15 कट के y का मान 0 मिल जाएगा। तो ऐसा ही मान आसान मान हम लोग को ढूंढना रहता है। तो यहाँ यदि x बराबर 0 हो तब y बराबर, यदि x बराबर हमारा 0 मिलता है तो y बराबर हम लोग को मिल जाएगा 15 ऋण 3 गुणे 0 बटे 5, यानी कि y बराबर मिल गया 15 और ये 0 हो जाएगा 15 ऋण 0 बटा 5, यानी कि 15 बटे 5, यानी मिल गया हम लोग को y बराबर 3, y बराबर 3 मिल गया। अब इसी प्रकार से अब एक और मान निकालना है हम लोग को। तो एक और मान के लिए x बराबर मैं बताया हूँ कि 5 रखेंगे तो y बराबर 0 मिल जाएगा, आसान मान है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो चलिए आप आसान समान फिर रखते हैं। यदि x बराबर 5 हो तब y बराबर, x बराबर 5, इसमें हम लोग को x बराबर कितना रखना है, 5 रखना है। मतलब y बराबर 15 ऋण 3 गुणे 5 बटे 5 होगा। तो y बराबर हो जाएगा 15 ऋण 3 गुणे 5 बटा 5, यानी इसका मान हो जाएगा y बराबर 15 ऋण 15 बटा 5, यानी कि y बराबर हमारा मान मिल गया 0 बटा 5, यानी y बराबर मिल गया हमारा मान 0 के बराबर। अब इस प्रकार से एक और हम लोग को x y का सारणी मिल गया समीकरण 2 के लिए। समीकरण 1 के लिए पहले मिला था, अब हम लोग को समीकरण 2 के लिए भी मिल गया। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं सारणी के रूप में। फिर इसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे ग्राफ। इसके बाद देख लेंगे कैसे इसका हल मिलेगा हम लोग को। तो ये हो गया आपका एक्स वाई का, ये तैयार हो गया टेबल। एक्स वाई, यदि एक्स बराबर हम 0 रखे थे, यहाँ पास रखे थे ना, एक्स बराबर यदि हम 0 रखे थे तो y बराबर हमको कितना मिल गया, 3 मिल गया। यदि हम दूसरे समीकरण के लिए सारणी बन रहा है, यदि हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर हमारा, x बराबर यदि हम 0 रखें तो y बराबर हमारा मिल गया है 3। इसी प्रकार से हम दूसरे मान को देख लेते हैं। तो x बराबर 5 रखे हैं तो y बराबर हमारा मान मिल गया है 0। ये हो गया दोनों समीकरण के लिए ग्राफ हमारे पास, दोनों समीकरण के लिए हमारे पास सारणी तैयार हो गए हैं। ये
ये हो गया दूसरा समीकरण के लिए, ये हो गया हमारे पास पहला समीकरण के लिए ग्राफ तैयार। अब हम इसको ग्राफ पेपर में बना लेंगे। तो ये है हमारा ग्राफ पेपर पहले से बना हुआ है, इस प्रकार से आप भी बना लीजिएगा। आप ये कोशिश कीजिएगा कि ये ग्राफ को बनाते समय पेन से ना बनाकर इसको पेंसिल से बनाइएगा। ये आपका क्षैतिज जो रेखा है ये होता है एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। दाएं तरफ धनात्मक, ऊपर तरफ धनात्मक, बायां और नीचे साइड ऋणात्मक मान होते हैं। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 के लिए हम बनाते हैं ग्राफ। तो समीकरण 1 के लिए ग्राफ बनाते समय ये देखिए, समीकरण 1 के लिए ग्राफ बनाते समय सबसे पहला मान है हमारा x बराबर 0, यानी x अक्ष पर हमको 0 x अक्ष, ये x अक्ष क्षैतिज रेखा, ये इस पे 0, y अक्ष पर ऋण 4, तो y अक्ष पर ऋण 4, x अक्ष पर 0, y अक्ष पर ऋण 4, ये हो गया हमारा x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर ऋण 4। हमारा मान यहाँ मिलता है, ये मिल गया हमारा x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर ऋण 4। समीकरण 1 के लिए दूसरा मान x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 0, ये यहाँ दिया हुआ है, यहाँ x अक्ष पर 5 y पर 0, तो x पर आपका 5 ये मान हो गया धनात्मक और y पर है 0, मतलब y पे 0 यानी इस पे 0, यही हो जाएगा। यानी दूसरा मान हमारा ये यहाँ दूसरा बिंदु मिल गया, दूसरा बिंदु ये मिल गया है, ये है आपका x पर 5 और y पर 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए, इस प्रकार से दोनों बिंदुओं को आप स्केल पट्टी के सहायता से ऐसे मिला लेंगे, ये मिल गया। ये समीकरण हो गया है पहला समीकरण। पहला समीकरण मतलब पहला समीकरण का ये रेखा तैयार हो गया, यानी 4x ऋण 5y बराबर 20। तो यहाँ लिख देता हूँ 4x ऋण 5y बराबर 20, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब इसी प्रकार से दूसरे समीकरण का हम रेखा तैयार करेंगे। तो दूसरा समीकरण का जो रेखा है, तो दूसरे समीकरण का बिंदु देख लेते हैं कहाँ है। सबसे पहले तो ये दूसरा समीकरण का जो सारणी बना था वो ये था, x पर 0 y पर 3, x पर 0 y पर 3। तो x पर 0 ये क्षैतिज रेखा, x पर ये 0 और y पर हो गया 3, ये यहाँ x पर 0 y पर 3। दूसरा बिंदु x का मान है 5 और y का मान है 0, यानी x का 5 यही मिला है और y का मान हमारा यही 0 हो जाएगा, यानी ये वाला मान हमारा मिल जाएगा। x का 5 y का 0, ये मान मिल गया, ये मान यही है ये। और ये आपका कौन सा मान है, x का 0 y का 3, x का 0 y का 3। अब हम इस लाइन को भी बना लेते हैं, इस रेखा को हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लिए। इस प्रकार से हमें मिल गया ग्राफ पेपर पर दूसरा रेखा भी। दूसरा रेखा का समीकरण दिया हुआ है, ये देखिए दूसरा रेखा का समीकरण 3x धन 5y बराबर 15, मतलब ये मान हो गया हमारा 3x धन 5y बराबर 15। अब ग्राफ विधि में हम एक चीज़ ध्यान देते हैं कि दोनों रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वही उसका अभिष्ट फल होता है।
तो यहाँ पास दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु 5 0 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। 5 0 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसको मैं P मान लेता हूँ। इस बिंदु को P बिंदु 5 0 पर प्रतिच्छेद कर लेते हैं। और जो बिंदु का जो पहला जो निर्देशांक होता है उसको x निर्देशांक बोलते हैं और दूसरे को y बोलते हैं। यानी x बराबर हो गया 5 और y बराबर हो गया 0। ये हम आगे पढ़ेंगे निर्देशांक वाले पाठ में। तो यहाँ अब लिख लेते हैं, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि रेखा 1 तथा 2 एक दूसरे को बिंदु P 5 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः ये 5 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा था, 5 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः समीकरण निकाय का हल x बराबर 5 तथा y बराबर 0 होगा। ये हो गया इसका अभीष्ट हल। तो इस प्रकार से ये ग्राफ विधि से हमेशा प्रश्न बनेगा इस प्रकार से। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हम ग्राफ विधि में क्या करेंगे कि प्रत्येक समीकरण, जो भी समीकरण दिया है उसको 1 और 2 नाम दे देंगे। इसके बाद पहले समीकरण से x के 2 मान और y के 2 मान चुनेंगे अपने सुविधा अनुसार। इसके बाद फिर इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए भी x के 2 मान और y के 2 मान चुनते हैं। इसके पश्चात हम ग्राफ में उन दोनों मान से सरल रेखा प्रदर्शित कर लेंगे ग्राफ पर, एवं वे सरल रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वही उसका अभीष्ट हल होगा। तो उम्मीद है कि यह अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बार बार देखिए और अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ अलग प्रश्न लेकर।